सो वेलकम गाइस अगेन टू ओमकार मंडर। आज हम फिर से यहाँ पर उल्लू का गेम्स ऑफ कर्मा का छठा और आखिरी एपिसोड जिसका नाम है गेम्स ऑफ कर्मा छल, उसका आज हम यहाँ पर रिव्यू एंड रिएक्शन करने जा रहे हैं। सो गाइस, गेम्स ऑफ कर्मा की मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, लगभग 5 वीडियोस है, उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। आपको एंड स्क्रीन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं छठे और आखिरी एपिसोड की। हालांकि ये जो कहानी है ये श्री पिताजी ने लिखी नहीं थी, उसको सूझी नहीं थी, उसे लिखनी थी। मतलब उसके सामने कुछ ऐसा किस्सा उसे होना चाहिए था जिससे जरिए वो इसे लिख सके। और बेसिकली यही स्टोरी हमें गेम्स ऑफ कर्मा के इस एपिसोड में देखने को मिलती है। और वो जो स्टोरी है वो खूब हूबहू उसके साथ घटती है। मतलब कर्मा उसके साथ घटता है, उसके साथ हैपन होता है। अब वो कैसे, तो चलिए मैं आपको सीरीज में बताता हूँ। यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है चंचल से। अब चंचल एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, वो खुद का होता है उसका या फिर वो काम करती है ये तो हमें सीरीज में देखने को नहीं मिला, लेकिन वो बस काम करती है। सो वहाँ पर वो लड़कियों का मेडिक्योर पेडिक्योर सारा सब कुछ वह डिटेल में उसके साथ करती है। अब यहाँ पर वो इस मेडिक्योर पेडिक्योर और जो भी मतलब ब्यूटी में आता है वो उसके आड़ में वो जो लड़कियाँ होती है वो ऐसी लड़कियाँ चुनती है जिनकी शादी लगभग होने वाली होती है। मतलब 2 से 3 दिन में शादी हो, सगाई हो या फिर हल्दी हो, ऐसे ही वो लड़कियों को चुनती है। और चुनने के बाद क्या करती है, उनकी आईडी वगैरह चुराती है और अपने दोस्त अपने पार्टनर इकबाल को वो सेंड कर देती है, जिसके ज़रिए वो उसका किडनैप कर लेते हैं। उसके दोस्त इकबाल किडनैप कर लेता है उनका, और बस अब उनके साथ रंगरेलियाँ मनाता है या फिर उनको बेच देता है, उनके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर लेता है। वो तो उन्होंने उल्लू में कुछ दिखाया नहीं उसके बारे में, लेकिन कुछ तो करता है वो नई नई दुल्हनों के साथ। तो बेसिकली ऐसी ही कहानी को आगे घसीटा गया है। सो अब यहाँ पर बहुत टाइम मतलब ये ऐसा काम होता है। अब एक दिन जो चंचल होता है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है पहले से, जिसका नाम होता है गोविंद। अब गोविंद वापस वो विदेश में होता है, वो विदेश से आता है और कहता है कि जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन तुझे शादी करूँगा। सो उन्होंने एक डेट को फिक्स किया, 17 मार्च 2020 को उन्होंने अपनी शादी फिक्स कर ली। अब चंचल को बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही वो खुश है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है, उसके साथ शादी कर रहा है। बस वो बहुत ही इस बात में खुश हो गई। फिर वो क्या करती है, वो भी अपने मेडिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए किसी और सैलून में जाती है। और जैसे वो किसी और सैलून में जाती है तो वो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उसकी भी आईडी को चुराया तो नहीं जाता, लेकिन वो जब रास्ते से निकलती है तो उसे कुछ लोग कुछ खान पान में कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के 2 लोग उसे किडनैप करते हैं और किडनैप करके लेके आते हैं कहाँ पर, श्री पिताजी के आश्रम में। अब ये क्या कहानी है, आपको तो चौंकना चाहिए कि आखिर ये लोग श्री पिताजी के आश्रम में उसे लेकर क्यों आ गई, कि वो तो मानसिक संतुलन भी उसका बिगड़ा नहीं था। नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और छल होने वाला है, और वो कैसा है वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। सो यहाँ पर हम जिस श्री पिताजी को गेम्स ऑफ कर्मा का ओनर मानते थे, एक सज्जन पुरुष मानते थे, वो तो एक नंबर का ठरकी निकला। जी हाँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन श्री पिताजी एक नंबर का ठरकी निकला। ये भी सेम टू सेम चंचल की तरह ही औरतों का सौदा करता था, औरतों की फ़ोटो मंगवाता था और साथ साथ में उनको अपने आश्रम में भर्ती करता था। और उन्हें वो उनका मानसिक संतुलन ना बिगड़ते हुए भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसा वो करार देते हुए उसके साथ भी वो रंगरेलियाँ मनाता था, और साथ साथ में अपने आश्रम में ही वो वहाँ पर रखता था। इसकी इतनी ठरक होती है, लेकिन हमें 5 एपिसोड में कुछ भी देखने को नहीं मिला। फाइनली हमें वो 6ठे एपिसोड में देखने को मिला। अब वो यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ होने के बाद वो सिर्फ चंचल के साथ ही रंगलीलियाँ मनाना चाहता है। चंचल ने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन उसने उसे पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। मतलब उसके साथ बहुत सारा छल किया। किसके साथ? चंचल के साथ। कभी उसे गर्म पानी से नहलाया, कभी उसके नाखून काट दिए, कभी उसे कुछ ऐसा खाना खिलाया जो वो सहन नहीं कर सकती। फाइनली उसने चंचल के मन को जीत लिया और उसके साथ रंगरेलियां मना ली। लेकिन यहाँ पर श्री पिताजी को अस्पताल से फोन आ जाता है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो उसे डॉक्टर कहता है कि आपका जो HIV रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है, मतलब आपको एड्स हो चुका है। और ये बात HIV की जो लत है वो कहाँ से आई? चंचल से। चंचल को कैसे? क्योंकि जब चंचल ये जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में जो लड़कियों का जो बिजनेस कर रही थी ना, तो उस वक्त जो इकबाल है वो उसके साथ
सेक्स करता था, क्योंकि इकबाल को काफ़ी सारी गंदी आदतें थी, ड्रग्स, नशा, गांजा, गुटखा, दारू। इसकी वजह से जो चंचल है वो तो एचआईवी के घेरे में थे ही, लेकिन साथ साथ में वो श्री पिताजी को भी लेकर डूबी। और यही तो बेसिकली कहानी होती है गेम्स ऑफ कर्मा की। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ हो। चंचल ने लड़कियों को किडनैप करके उनका सौदा किया, फिर वो श्री पिताजी के आश्रम में आई। अब श्री पिताजी ने भी कुछ कम नहीं कांड किया था, उसने भी लड़कियों को ठग लिया था, उसे अगवा किया था। और सेम जो श्री पिताजी लोगों को गेम्स ऑफ कर्मा के पाठ पढ़ाता था, वैसे ही एक दिन कर्मा ने उसे धर लिया, अपने घेरे में बंद कर लिया। और आखिरकार फाइनली उसे उसकी आंखें खुल गई और उसको गेम्स ऑफ कर्मा की छठी कहानी उसके साथ घड़ी, उसके साथ हैपन हुई। और फाइनली उसने फ्लोरा को फोन करके बताया कि उसे गेम्स ऑफ कर्मा की छठी कहानी मिल चुकी है। और यहीं पर गेम्स ऑफ कर्मा का जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। वीडियो में कुछ भी अच्छे को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गेम्स ऑफ कर्मा की पूरी एपिसोड की लिस्ट, प्लेलिस्ट एक आई बटन में और एंड स्क्रीन में मौजूद है, आप वहाँ पर से देख सकते हैं।